नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि अभी लोकसभा के चुनाव सामने हैं और मतदान अपने को करना है। ये अपना भारत के नागरिक होने के नाते हमारे देश में अच्छी सरकार चुनने के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम अवश्य हर हाल में मतदान अवश्य करें। लेकिन हमें सही मतदान करना है। सही मतदान का मतलब एक व्यक्ति को एक ही मतदान करना है, फर्जी मतदान भी नहीं करना है और दो स्थानों पर नाम लिखा करके भी मतदान नहीं करना है। कई बार ये देखने में आया है कि एक मतदाता अपने स्वयं का मतदान करने के लिए दो जगह नाम लिखा देता है। अपना नाम एक अलग निर्वाचन क्षेत्र में लिखा दिया और दूसरी जगह नौकरी करने आ गया या और कहीं बिजनेस करने आ गया और वहाँ आकर के अपना निवास बना लिया, तो वहाँ भी अपना मतदान करने के लिए वहाँ भी नाम लिखा दिया और दोनों जगह मतदान करता है। या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में दो जगह नाम लिखा लिया, इस वार्ड में लिखा लिया, दूसरे वार्ड में लिखा लिया और दोनों वार्ड में जाकर के मतदान कर देता है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति के द्वारा दो जगह मतदान करने के संबंध में इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 ये चुनाव से संबंधित अधिनियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 क्या कहती है? 17 ये कहती है कि एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में कोई व्यक्ति नाम रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा। तो कितने में हक होगा? एक ही निर्वाचन क्षेत्र में हक होगा। और धारा 18 क्या कहती है? धारा 18 कहती है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा। दो बार नाम लिखा दिया अपना एक ही निर्वाचन क्षेत्र में, चाहे एक ही वार्ड में लिखा दिया, चाहे अलग अलग वार्ड में लिखा दिया, चाहे अलग अलग ग्राम पंचायत में लिखा दिया, लेकिन एक ही निर्वाचन क्षेत्र है एमएलए का या एमपी के चुनाव का। तो इस प्रकार उसने या तो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में दो जगह नाम लिखा दिया हो या एक ही निर्वाचन में दो जगह नाम लिखा दिया हो, ऐसा नाम लिखाने का हक उसको नहीं होगा। ये धारा 17 और 18 में कहा गया है। अब इसके बावजूद यदि कोई नाम लिखाता है तो किस प्रकार लिखाता है और किस प्रकार की कार्रवाई होती है वो देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? नाम लिखाने के लिए फॉर्म नंबर 6 भरना पड़ता है और फॉर्म नंबर 6 मतदाता के रूप में नाम लिखवाने के लिए, नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचक सूची में हमें एक घोषणा भी करनी पड़ती है। नाम, पते वगैरह, उम्र, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, वो सब सारा लिखने के अलावा हम नीचे घोषणा करते हैं। वो घोषणा छपी छपाई है और उसके नीचे हमारे हस्ताक्षर होते हैं। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि हमने तो ऐसी घोषणा की नहीं थी, आपने वो हस्ताक्षर कर दिए तो उसके ऊपर की जो घोषणा है वो आपने की ऐसा ही माना जाएगा, आपने अपनी कलम से लिखी है ऐसा ही माना जाएगा, भले वो छपी हुई हो। तो उस घोषणा में क्या लिखा हुआ है? घोषणा में कई बातें, लेकिन मैं आपको दो बातें बताता हूँ। मैं अपने ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ, ये तो ऊपर आ गया। ज्ञान और विश्वास से क्या घोषणा करता हूँ? तो मैं अपने ज्ञान और विश्वास से ये घोषणा करता हूँ। तो घोषणा का क्लॉज 3 है, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूं। ये देखिए, इसके नीचे आप साइन कर रहे हैं, पहली बार आवेदन कर रहा हूं और किसी विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र में मेरा नाम पहले से सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी कि आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो ये आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि मैं मेरे ज्ञान और विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरा और कहीं नाम मतदाता सूची में नहीं है। और इसका क्लोज 5, उसमें क्या है? घोषणा, मुझे ज्ञान है। क्या ज्ञान है? ये ज्ञान है कि उपरोक्त कथन या घोषणा मिथ्या होने पर जेल और जुर्माने की सज़ा हो सकती है और ये दंडनीय अपराध है। ये भी मुझे ज्ञान है, ये भी इस घोषणा में शामिल है। और उसके नीचे फिर आवेदक के हस्ताक्षर, यहाँ हम हस्ताक्षर करते हैं। कई बार वो जल्दबाजी में वो कहते हैं साइन करो साइन करो, आप तो ये लाइन खींच देते हैं, यहाँ कर दो यहाँ कर दो यहाँ कर दो। आप सोचते हैं मैं साइन किए थे, साइन जहाँ किए थे वहाँ आपने अपनी जिम्मेदारी ले ली और ये जो मैंने 2 क्लॉज बताए हैं घोषणा के, इनको आपने स्वीकार किया, ये माना जाएगा। अब 2 जगह नाम लिखने पर दंड क्या है? तो दंड है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 में। धारा 31 क्या कहती है? ज्ञान और विश्वास से मिथ्या कथन या घोषणा लिखित रूप में कोई करेगा तो वह 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो लिखित में कोई घोषणा नहीं की। वो आपका पर्चा निकाल करके सामने ला के दिखा देंगे कि ये देखिए आपका पर्चा, इस पर ये साइन कर रखे, ऊपर लिखा कि मेरा और कहीं नाम नहीं है और मुझे ये भी ज्ञान है कि ये झूठा
घोषणा करने पर सज़ा हो सकती है। तो ये फॉर्म नंबर 6 जब भरते हैं तो ये घोषणा के नीचे साइन होते हैं, इसलिए आप ये अच्छी तरह से ध्यान रखें कि आपका नाम 2 जगह नहीं हो, और यदि कहीं गलती से कटानी हो, कटने में देर हो गई हो और 1 से अधिक है तो आप कतई भूल कर भी 2 जगह वोट न डालें, 2 जगह मतदान न करें, 1 जगह अवश्य करें, ये हमारा कर्तव्य है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस तथ्य को समझे होंगे कि 2 जगह मतदान करने पर या 2 जगह नाम लिखाने पर कानून में दंड का प्रावधान है। तो ऐसी गलती हम न तो करेंगे और न किसी को करने देंगे, सबको समझाइश करेंगे इस बात की, और चुनाव तिथि के दिन मतदान अवश्य ही करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।